A very good morning to all. Ravi Roshan, your educator, welcomes you on the official YouTube channel Let's Learn Commerce. मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन हार्दिक स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और आज आपके लिए फिर से एक बार लेकर आए हैं सरप्राइज़। तो क्या होगा सरप्राइज़, ये बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की अपडेट्स आप तक मिल सके और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आप हमारे चैनल को शेयर कर दें ताकि आपके नियर एंड डियर आपके फ्रेंड्स भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। लाइक और कमेंट करते रहिए। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में सर्च बॉक्स में जाके आपको रवि रोशन KR6388 टाइप करना है। उसके बाद वहाँ भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। और PDF के लिए, PDF नोट्स के लिए या PDF क्विज़ के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया है। तो वहाँ आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, अपना नाम और अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर इस कमेंट बॉक्स में जाके आपको डाल देना है। मुझे जैसे ही फुर्सत मिलेगी मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दूंगा और फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए अब आप बताते हैं कि आपका ये सरप्राइज़ क्या है। तो आज ये आपका सरप्राइज़ है अकाउंटेंसी का एक और क्विज़। जी हाँ, हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं और दूसरे चैप्टर का एक पॉइंट था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, और उसी से रिलेटेड क्विज़ हम आपके साथ लेकर आए हैं। पहले की तरफ फिर से 4 ऑप्शंस होंगे हर सवाल के। मैं बारी बारी से आपको क्वेश्चन समझा के ऑप्शन समझाऊंगा। आपको 15 सेकंड 10 सेकंड दिए जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उस समय के दरमियान ही आपको अपने क्वेश्चन को टिक आउट कर लेना है, कॉपी में लिख लेना है। जब मैं आंसर दूंगा तो अपने आंसर को क्रॉस चेक करके वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये सिनेरियो होगा हमारा। उसके अलावा बात कर ले अगर हम क्वेश्चंस की, तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो 15 हैं इस सेशन में। और आइए हम मूव करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला स्लाइड हमारे सामने ये रहा और पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेखांकन प्रमाण जो हैं, प्रमाणक जो हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारा टू हेल्प द ऑडिटर्स इन द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, अंकेक्षकों की मदद करना अंकेक्षण में। टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट्स ईजिली, फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, झगड़े, उनको कम करना। टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर मीनिंगफुल एंड कंपेरेबल, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको और ज़्यादा मीनिंगफुल और कंपेरेबल बनाना ताकि आसानी से उसमें कंपेयर किया जा सके। और चौथा ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दीज। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। चलिए, समय सीमा समाप्त होता है और आपके इस सवाल का जवाब मैं दे दूं। इस सवाल का जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव ये सारे हैं। ये ऑडिटर की भी हेल्प करता है ऑडिटिंग में। ये फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट्स को भी आसानी से रिजॉल्व कर देता है। उसके अलावा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़्यादा कॉम्परेटिव और ज़्यादा मीनिंगफुल ये बनाता है। तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज इस सवाल का जवाब होगा। 1 का आंसर डी होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे और हमारा दूसरा सवाल है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास 2002 2002, दूसरा ऑप्शन आपके पास 2001 2001, थर्ड ऑप्शन है 2003 2003 और चौथा ऑप्शन है 2004। आपका समय शुरू हो चुका है, 10 सेकंड का समय होगा। जल्दी से आप अपना आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए। टाइम अप। चलिए मैं बता दूं इस सवाल का सही जवाब आपको दोस्तों, और इस सवाल का सही जवाब होगा 2001 2001 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाणक बोर्ड जो था उसका गठन जो हुआ था 2001 में हुआ था। मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड की ओर और हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104, सेकंड ऑप्शन आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 105, थर्ड ऑप्शन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 106 एंड द फोर्थ वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 107। यू हैव टू पिक द करेक्ट ऑप्शन विद इन 10 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए हूटर बज चुका है, आपका समय सीमा समाप्त हुआ। और थर्ड का आंसर मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104 जो है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज फुल फॉर्म ऑफ IFRS। हलवा सवाल है, IFRS का फुल फॉर्म जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड रेशियो, सेकंड ऑप्शन आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, थर्ड वन इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सोसाइटी एंड द फोर्थ वन इज नन। योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। चलिए गाइज, बहुत हुआ इतना समय इस सवाल के लिए, चूँकि जिनको याद होगा एक बार में आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जी हाँ, IFRS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एंड नाउ वी विल हैव टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5 ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कंपल्सरी फॉर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए अनिवार्य है? फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी, सेकेंड ऑप्शन है पार्टनरशिप फर्म, थर्ड वन इज कोऑपरेटिव कमेटी एंड द फोर्थ वन इज सोल ट्रेडर्स, एकाकी व्यापारी। आपका समय शुरू हो चुका है, 10 सेकंड का समय होगा, जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए। समय सीमा समाप्त हुआ और आपके इस सवाल का जवाब मैं बता दूं गाइस। इस सवाल का सही जवाब होगा कंपनी। कंपनी के लिए ये कंपलसरी होता है, बाकी सब चाहें तो करें, नहीं चाहें तो फॉलो नहीं कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और हमारा छठा क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या सुधार करता है, ठीक है, या क्या इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ठीक है, वास्तविकता, क्रेडिबिलिटी। सेकंड ऑप्शन है विश्वसनीयता, थर्ड ऑप्शन है कंसिस्टेंसी, स्थिरता, और चौथा ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दीज। 10 सेकंड के भीतर आपको सही सवाल का जवाब अपने कॉपी में लिखना है। फिर जब मैं आपको सही सवाल का जवाब दूंगा तो आप अपने आंसर को वेरीफाई करोगे। और दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। इस सवाल का सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें इंश्योर या मैक्श्योर कर देता है। रियलेबिलिटी भी आ जाती है, क्रेडिबिलिटी भी, कंसिस्टेंसी भी। मूव करेंगे हम अपने सातवें क्वेश्चन पे। हमारा सातवां क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर यूजफुल फॉर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन के लिए यूजफुल है? फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट, सरकार, सेकंड ऑप्शन है इन्वेस्टर, निवेशक, थर्ड ऑप्शन ऑडिटर, अंकेक्षक, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। बहुत ही आसान सा सवाल है, 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा होगा इस सवाल के लिए और मैं आपको सही जवाब दे दूं। इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे वो ऑडिटर्स हो। मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा आठवां क्वेश्चन होगा हेड ऑफिस ऑफ IASC। IASC का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इसका हेड ऑफिस जो है, हेड ब्रांच जो है वो कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कनाडा, सेकंड ऑप्शन आपके पास इंग्लैंड, थर्ड वन इज अमेरिका एंड द फोर्थ वन इज फ्रांस। चलिए इस सवाल का सही जवाब अब बता दूं मैं आपको। इस सवाल का सही जवाब होगा इंग्लैंड। IASC का जो मुख्यालय है वो इंग्लैंड में है। हमारा नौवां क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी एस्टेब्लिश्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो IASC थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड है, तो उसकी स्थापना कब हुई अब आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 29 जून 1973, 29 जून 1973। सेकेंड ऑप्शन आपके पास 29 जून 1974, 29 जून 1974। थर्ड वन इज़ 19 जुलाई 1980, 19 जुलाई 1980। और फोर्थ है 20 अक्टूबर 1973, 20 अक्टूबर 1973। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स।
नाउ द टाइम टू डिस्क्लोज द आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, 29 जुलाई 1973। 29 जुलाई 1973 जो है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10 है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज रिलेटेड टू। AS2 जो है किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, सेकंड है डिप्रिसिएशन अकाउंट, थर्ड है कैश फ्लो और फोर्थ है कॉस्ट ऑफ डेट्स। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। स्टॉक के मूल्यांकन से संबंधित है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। 11वां सवाल है हमारा, अंडर विच सेक्शन, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, अंडर का स्पेलिंग जो है आपको ठीक कर लेना है। तो अंडर विच सेक्शन ऑफ द अमेंडेड कंपनी एक्ट 1956, संशोधित कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार, किस सेक्शन के अनुसार, किस धारा के अनुसार इट इज़ रिक्वायर्ड दैट, यह आवश्यक है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी शैल कंप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जब किसी कंपनी का बनाया जाए तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करे, उनको कंप्लाई करे। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 208, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 209, थर्ड वन इज 211 एंड द फोर्थ वन इज 212। तो अब डिस्क्लोज कर दिया जाए आंसर, और ये जो सवाल है हमारा, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 211 में इस बात की जिक्र है, इस बात की चर्चा है कि, सॉरी गाइस, कि कंपनी जो है जब अपना बैलेंस शीट बनाएगी, ठीक है, कंपनी जब अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी तो क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उसे कंप्लाई करना मैंडेटरी है। और ये है हमारा क्वेश्चन सी 211। मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड की ओर, और हमारा अगला स्लाइड है, अप टिल नाउ, अब तक डैश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन इशूड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 28, 28, सेकेंड ऑप्शन है 29, 29, थर्ड वन इज 30 एंड द फोर्थ वन इज 32, 32। You have to write down the correct option in your notebook. When I disclose the answer, you have to verify your answer. And the correct option of question number 12 is 32. अभी तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। मूव करेंगे हम अपने अगले सवाल की ओर, और हमारा अगला सवाल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किस चीज़ से रिलेटेड है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन से, डिप्रिसिएशन अकाउंट से, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट से, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट से। आपको चारों ऑप्शन में जो सही लगता है अपने नोट डाउन में लिख लें। आपका समय शुरू होता है अब, 10 सेकेंड का ये समय रहेगा आपका। दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है वो रिलेटेड है रेवेन्यू रिकॉग्निशन से, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। एंड नाउ वी विल हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज रिलेटेड टू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, थर्ड वन इज डिप्रिशिएशन अकाउंट एंड द फोर्थ वन इज लीज, पट्टा। समय सीमा समाप्त हुआ, और इस सवाल का सही जवाब आपका होगा डिप्रिशिएशन अकाउंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो ह्रास से रिलेटेड है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन इस सवाल का होगा सी जो होगा वो करेक्ट होगा। और हम मूव करेंगे अपने 15वें सवाल की ओर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। और 15वां सवाल है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन ASB। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो था उसकी स्थापना कब हुई? 1971, 1990, 1977 या 1980? 1971, 90, 77 या 80?
घड़ी इशारा कर रही है, आपका समय सीमा समाप्त हो चुका है और इस सवाल का सही जवाब होगा 1977। 1977 में एएसबी का गठन हुआ था। आज हमने 15 सवाल किए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि बोर्ड के एग्जामिनेशन जब आप देंगे, 11th का भी एग्ज़ाम जो कॉलेज में होगा और 12th का भी एग्ज़ाम जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, उसमें टोटल 40 to 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मार्क्स को गेन करने में, इसीलिए। और इसमें नंबर भी नहीं काटे जाते हैं। अगर आपने 15 आउट ऑफ 15 बनाए हैं, सही बनाए हैं, तो आपको पूरा 15 मार्क्स ही मिलेगा। OMR पे चेक होती है कॉपी। तो आज के इस सेशन में इतना ही। जल्द ही हम आपसे रूबरू होंगे अपने अगले सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।